आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली अपने डिसमिसल से इतने नाखुश क्यों थे, या फिर दूसरी तरफ क्या सही में विराट कोहली ने ऋषभ पंत को रन आउट करवाया था, या फिर रोहित शर्मा ने फील्डिंग के टाइम पर ऐसी क्या क्या गलती करी थी जिसके कारण इंडिया मैच हार गया, या फिर यहां पर गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को बैठा के भी समझाया और फिर पिच पर भी बैटिंग करते भी क्या समझाया, जिसको कि गिल ने पिच पर अप्लाई तो किया लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। या फिर मैच में वो कौन सा टाइम चल रहा था जहां पर गौतम गंभीर भी काफी खुश थे और किस प्लेयर के शॉट्स पर ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे थे, और फिर एकदम से किस पॉइंट पे इंडिया मैच हारने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन यानी कि आखिरी दिन की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो वहां पर न्यूजीलैंड के 5 विकेट तो ऑलरेडी गिरे हुए थे, इंडिया को बस आखिर के 5 विकेट लेने थे। लेकिन भाई वो विकेट भी इतनी आसानी से नहीं गिर रहे थे, क्योंकि जो स्लिप्स में भी कैच जा रही थी वो भी रोहित शर्मा के या तो इस तरफ जा रही थी, फिर वो दोबारा इस तरफ आके खड़े हो रहे थे तो दूसरी तरफ जा रही थी, या फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक साथ दोनों खड़े हो रहे थे स्लिप्स में तो भाई कैच बीच में से निकल जा रही थी। वहां पर चलो कैच तो ड्रॉप हो रही थी, कम से कम वो वहां पर उनको रोक तो सकते थे, लेकिन वो भी चौके के लिए बॉल जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब विकेट्स इतनी आसानी से नहीं गिर रहे थे और एक आधी बार अश्विन बैट्समैन को बीट भी करवा रहे थे, तो वहां पर जब वो अपील कर रहे थे तो अंपायर तो चलो आउट नहीं दे रहे थे, वहीं भाई रोहित शर्मा उनके कहने पर रिव्यू भी नहीं ले रहे थे। एक एग्जांपल भाई यहां पर है, जब यहां पर प्लेयर जो खेल रहा था वो आउट था और अश्विन ने रोहित शर्मा को काफी बार बोला उनके पास जाके कि भाई पैड पे फ्लैप पे बॉल लगी है, ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ये आउट है। वहां पर रोहित शर्मा ने रिव्यू तो नहीं लिया, लेकिन रिप्ले में हमें साफ साफ दिखा कि वहां पर बैट्समैन आउट था। तो ऐसी कुछ एक तो फील्डिंग की गलतियां हो रही थी और साथ में एक आधी अंपायर कॉल की भाई अंपायर भी गलती कर रहे थे और फिर एक आधी भाई रिव्यू की भी गलती हो रही थी। पर फिर उसके बाद कैसे ना कैसे करके न्यूजीलैंड चलो ऑल आउट तो हो ही जाती है। फिर आती है इसके बाद इंडियन टीम की बैटिंग। जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए तो भाई उनकी बैटिंग में साफ साफ दिख रहा था कि वो या तो रिवर्स स्वीप या नॉर्मल स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें यशस्वी जायसवाल तो काफी हमें सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे थे, वो चौके आराम से मार रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा तो भाई फंस रहे थे और वो फिर आउट भी हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं शुभमन गिल, जिसको कि गौतम गंभीर ने कल आखिरी में जब दिन खत्म हुआ था अपने पास बैठा के काफ़ी उनको स्पिनर के सामने कैसे खेलना है काफ़ी समझाया था, और फिर प्रैक्टिस भी उनकी स्पेशली जाके पिच पर करवाई भी और स्पेशली स्वीप शॉट की कि भाई वो शॉट कैसे खेलना है, क्योंकि शुभमन गिल वो शॉट पहले इतना नहीं खेलते थे। तो भाई गौतम गंभीर तो अपना पूरा इनपुट दे रहे थे, और फिर भाई लंच से पहले यशस्वी जायसवाल ने तो बढ़िया बैटिंग करी ही, साथ में शुभमन गिल भी डटे खड़े थे। लंच के बाद तक लग रहा था कि हाँ भाई इंडिया के यहाँ पर जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल रन ही भाई इतनी तेज बना रहे थे, वो हर एक ओवर में लगभग एक चौका तो एवरेज भाई मार ही रहे थे, और एक आधा शॉट तो कवर्स के ऊपर से उन्होंने ऐसा खेला कि गौतम गंभीर जहां पर इस सिचुएशन में इंडिया लगभग हारने वाला था, उस सिचुएशन में भी वो उनके शॉट्स की तारीफ कर रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। फिर गौतम गंभीर ने विराट कोहली के पास भी जाके कुछ बातचीत करी, उनको भी कुछ समझाया बैटिंग करने जाने से पहले। वहीं दूसरी तरफ जहां पर बढ़िया पार्टनरशिप हो चुकी थी गिल और जायसवाल की, वहां गिल भाई एकदम से आउट हो जाते हैं। फिर बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली, पर जैसा कि हमें पता है इंडिया की बैटिंग कैसी है, एक विकेट गिरता है तो धड़ाधड़ भाई पत्तों की तरह विकेट बिखरने लगते हैं, और ऐसा ही होता भी है। गिल का विकेट ऐसा गिरा, उसके पीछे पीछे यशस्वी जायसवाल का भी गिर गया, और फिर जब ऋषभ पंत वहां पर बैटिंग करने आए तो विराट कोहली ने एक नॉर्मल शॉट खेला था और शायद वो वहां पर रन लेना नहीं चाहते थे।
हाँ भाई, आपने सही सुना। विराट कोहली वहां वो शॉट खेलने के बाद 2 बार पॉज हुए थे। पहले तो जब उन्होंने शॉट खेला वो वहां पर रुके हुए थे, उसके बाद जब उनको दिखा कि ऋषभ पंत भाग के आ रहे हैं, उन्होंने कॉल दी है, तो वो एक बार और एक स्टेप लेके फिर से पॉज हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि ऋषभ पंत भागे आ रहे हैं तो विराट कोहली वहां भाग गए। लेकिन दूसरी तरफ से मिचेल सेंटनर का भाई थ्रो बढ़िया था, तो वहां पर ऋषभ पंत डाई मारने के बावजूद भी पहुंच नहीं पाए और वहां पर ऋषभ पंत 0 रन पर आउट हो गए, जो कि सबसे मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग में मेन बल्लेबाज थे और ऐसी रन चेज करने के लिए। तो असलियत यहाँ पर ये थी कि वहाँ पर पहले ऋषभ पंत ने ही कॉल किया था, तब जाके विराट कोहली भागे थे। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो विराट कोहली को पसंद नहीं करते हैं वो तो नेट पर यही बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ पर विराट कोहली ने ऋषभ पंत को रन आउट करवा दिया। चलो यहाँ पर ये तो आउट हुए, लेकिन फिर वॉशिंगटन सुंदर ने और विराट कोहली ने भाई काफ़ी देर तक बढ़िया बैटिंग करी और वहां पर वो काफी सॉलिड लग भी रहे थे। लेकिन फिर ऐसी पिच पर भाई एक आधी बॉल नीचे भी रहती है और घूमती भी है, तो विराट कोहली के साथ ऐसा ही होता है और मिचेल सेंटनर की एक बॉल सीधी जाके उनके पैड पे लगती है और जब वो अपील करते हैं तो अंपायर 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते और सीधा विराट कोहली को आउट दे देते हैं। और जब यहां पर आउट दिया तो विराट कोहली ने डायरेक्ट तभी की तभी रिव्यू ले लिया और हमें लग रहा था कि हाँ भाई नॉट आउट होगा, क्योंकि विराट कोहली इतने श्योर जो थे। लेकिन जब रिप्ले में देखने को मिला तो पहले इंप्रेशन में यही लग रहा था कि बॉल भाई स्टंप्स को मिस करेगी, क्योंकि वो लेग साइड में जा रही थी। लेकिन बाय चांस वो बॉल थोड़ी सी लेग स्टंप को टच हो जाती है, बिल्कुल मामूली सी, और वहाँ पर विराट कोहली उस चीज़ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो 1-2 मिनट के लिए तो वहीं खड़े रहते हैं कि ये भाई क्या हुआ। ऐसी मूवमेंट पर और इतनी घटिया अंपायर्स कॉल, बिल्कुल जहां बॉल टच हो रही थी वहां पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं। वो अपने बल्ले को भी उछालते हैं नाखुश होके और फिर अंपायरों को भी देखते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड वाले प्लेयर्स तो सारे के सारे भाई खुश थे, क्योंकि वहां पर एक विराट कोहली ही ऐसा विकेट बचा हुआ था जो यहाँ पर इंडिया को जितवा सकता था। जब यहाँ पर विराट कोहली आउट हुए तो साफ क्लियर बिल्कुल हो गया कि अब तो न्यूजीलैंड ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज इंडिया को यहाँ पर हराने वाला था और फिर उन्होंने भाई हरा भी दिया। आपके हिसाब से इस टेस्ट मैच में किसकी गलती थी? कप्तान की गलती थी, कोच की गलती थी, या फिर कप्तान की गलती रोहित शर्मा की थी तो उन्होंने क्या क्या गलती करी थी, या फिर उनकी गलती नहीं थी? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके जरूर बताएं।